क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची घटना को लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। क्या है आज की क्राइम स्टोरी, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश में किन्नर और उसके भाई का हुआ कत्ल। काजल का बेड में छिपाया गया शव, 4 दिन से कमरे में सड़ रही थी लाश। क्या है पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में डबल मर्डर हुआ। कानपुर में हनुमंत विहार थाना इलाके में किन्नर काजल और गोद लिए 12 साल के भाई देव की लूट के बाद उनकी जिंदगी को खत्म करने का ये मामला सामने आया। दोनों के शव शनिवार देर रात बंद कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने ताला खुलवाया तो किन्नर का शव बेड के अंदर मिला, जबकि भाई का शव बाहर पड़ा मिला। पुलिस को आशंका है कि दोनों को 4-5 दिन पहले इस तरीके से मौत के घाट उतारा गया। कमरे में अलमारियां खुली हैं और सामान बिखरा मिला। मैनपुरी के किशनी इलाके में रहने वाली किन्नर काजल और गोद लिए भाई देव योगेंद्र विहार में पूर्व सैनिक अभिमन्यु सिंह के मकान में किराए पर रहते थे। दोनों 1 महीने पहले ही आए थे। मकान के दूसरे कमरे में देविका किन्नर रहती थी। पिछले 4 दिनों से काजल अपनी मां गुड्डी का फोन नहीं उठा रही थी। इस पर गुड्डी शनिवार शाम करीब 7 बजे उसके घर आई। दरवाजे पर ताला लटका था। उसने अपने बेटे देव को ये बात बताने के लिए कॉल की तो उसका मोबाइल की घंटी कमरे के अंदर बजने लगी। उन्हें कुछ शक हुआ। मकान के केयरटेकर पप्पू को बुलाया गया। हनुमंत विहार थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दरवाजा जैसे खोला तो बदबू फैल गई। अंदर जाकर देखा तो देव का शव बेड के किनारे और काजल का शव बेड के अंदर था। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। कमरे में सामान अस्त व्यस्त और अलमारियां खुली पड़ी थी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले। पुलिस ने घर की जांच की तो काजल का मोबाइल गायब मिला। घर में रखे कुछ सामान का पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने काजल की मां गुड्डी से तहरीर देने के लिए कहा। गुड्डी के पति ब्रजेश दुबे मुंबई में नौकरी करते हैं। घर के बाहर पड़ोसी के मकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस उसके फुटेज देख रही है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वारदात को काजल के किसी नजदीकी ने अंजाम दिया। आशंका है कि लूट के बाद उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। शवों को कमरे के अंदर बंद कर दिया। कमरे के अंदर से कुछ सामान भी गायब है। घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। पुलिस के मुताबिक काजल और उसका भाई ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ डांस कर जीवन यापन कर रहे थे। ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ दोनों शादी और अन्य आयोजनों में जाया करते थे। साथ के कमरे में रहने वाली देविका किन्नर ने 2 युवकों पर शक जताया। दोनों का अक्सर उसके कमरे में आना जाना रहता था। जांच में ये बात भी सामने आई है कि किन्नर काजल और उसके भाई के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल शुरू की। प्राथमिक जांच में पता चला कि किन्नर के कमरे के लिए जाने वाला गलियारा गीला था। किराएदार इस संबंध में कुछ नहीं बता सके। पुलिस जांच कर रही है कि गलियारे की धुलाई किसने की। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र का योगेंद्र विहार इलाका घनी आबादी वाला क्षेत्र है। डबल मर्डर की जानकारी हुई तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी होते ही घर के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने क्षेत्र के लोगों से घर में आने जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाई। किन्नर की मां ने एक व्यक्ति पर शक जाहिर किया है। पुलिस की टीम उसकी तलाश में लग गई है। कमरे से घटना के साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। पुलिस के अनुसार लूट की घटना में आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी कि आखिरकार कितना माल लूटा गया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये स्पष्ट होगा कि इस पूरी वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया और आखिर इस पूरी वारदात के पीछे वजह क्या रही। मेरे बेटी बेटा थे दोनों। हमें जब जसोदा नगर आ गई तब सोनी गुरु ने हमें बताया कि देखो तुम्हारे बच्चों घर में वो पुलिस आई है और तुम जल्दी आओ। कहाँ? और तो हम जसोदा नगर आ गई कि तो जल्दी आओ तभी बताएंगे। तो उन्होंने हमें बताया नहीं था। जब हम आए तब हमें ये सब जने वहाँ मिली, भीड़ लगी मिली और तब हमने देखा। तब हमने हमारी छक्का चोरी तो ना इन्हें बताई। जब इनने सीली करी और जब कहीं को बदबू बामत ने करी तब हमें पता चली कि हमारी बच्चा मर गए। दोनों मार डारे हमारे दोनों। हमें उनके लिए खाना लाए बना के हमने 2 दिन तक खाना ना खाओ। हम अपने बच्चे ने संग खाना खाए भी गिर लाए नहीं। वो शुरू से लड़का था लेकिन शादी लायक नहीं था, वैसा था। हारमोनियम वो होते वो नहीं थे उसमें लड़कों के। हाँ वो लड़की है तभी वो लड़की बन गई। हाँ तभी डांस करने लगी थी। किन्नर नहीं थी शुरू से। अब तो वो मरी गई, अब क्या हम छिपाएं। वो हमारा भतीजा था। नेक्स्ट से 8 महीना का लेके आए थे हम। हाँ उसका पहले एक भैया मर गया था तो हमारे भैया ने कही कि बेटिया तुम जाए ले जाओ दीदी देखो जाए पाल दे। तो हम भाई ले आए तो हमारी ममता हो गई।
वो हमसे मम्मी पापा कहने लगो तो हम भाई छोड़ो ना चाहते। योगी बिहार कॉलोनी है तो थाना एरिया है। इसमें आज लगभग 9:15 बजे हमें को सूचना मिली कि अभिमन्यु सिंह के मकान से जैसे बच्चों आ रहे हैं और इनकी माँ भी आज आई हुई थी। उन्होंने भी इस चीज़ को देखा कि 3-4 दिन से इनकी जो लड़की काजल थी उसका फ़ोन नहीं मिल पा रहा है। इनको थोड़ा डाउट हुआ, ये मैनपुरी के लिए उसके रहने वाले यहाँ आए थे और जब उसका मेन गेट का ताला खोला गया और अंदर जाके कमरे में देखा गया तो काजल किन्नर की डेड बॉडी दीवान में और उसका जो एक भाई है देव जिसकी उम्र 12 वर्ष है उसकी बॉडी डेड बॉडी उससे बेड के सहारे पड़ी थी और लगभग 3-4 दिन पुरानी डेड बॉडी है, डिकम्पोज है। और इस सूचना पे सारे अधिकारी यहाँ आए, फॉरेंसिक टीम आई, सभी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। परिजनों ने इनके एक दो साथी हैं उन पर कुछ शक जाहिर किया है और उनका विश्वास है कि उन्होंने इस घटना को तारीफ किया हो। उनके रूम में कुछ शराब की बोतलें और कुछ खाने पीने की सामग्री भी मिली है। वहाँ पर जो CCTV कैमरे लगे हैं उनको देखा जा रहा है और उनकी मोबाइल्स की डिटेल भी हम लोग निकलवा रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो काजल लड़का था उसके दोनों मोबाइल मिसिंग हैं, उसके भाई का मोबाइल मिला है। तो इन सारे पहलुओं को हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल फॉरेंसिक टीम ने अपना परीक्षण कर लिया है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर